पर भोले बाबा नाम का कोई उस सत्संग में बहुत भारी भीड़ थी और भीड़ इतनी ज़्यादा थी और भीड़ के कारण और गर्मी के कारण, उमस के कारण जो वहाँ पर लोग थे, उन लोगों में से लगभग 100 150 लोग दम घुटने से मर गए। दम घुटने से कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, कुछ लोग दम तोड़ चुके हैं। ये सब एक अंधविश्वास के कारण ही हुआ है, क्योंकि लोग वहाँ पर सुनने गए और ज़्यादातर संख्या महिलाओं की थी। वो अलीगढ़ के पास की घटना है, क्योंकि जो सिकंदरा राव है, वो अलीगढ़ के पास में है। तो इसीलिए धम्मभूमि की पूरी टीम जो अलीगढ़ में है, श्रद्धेय भंते जी भी अलीगढ़ में ही मौजूद थे। इसलिए श्रद्धेय भंते जी और धम्मभूमि की टीम है, वो सभी वहाँ पर सिकंदरा राव जो जगह है, वहाँ पर गई हैं, ताकि लोगों की कुछ ना कुछ सहायता की जा सके। और उसमें ज़्यादातर हमारे ही समाज के लोग थे और कुछ भी वहाँ पे नहीं हुआ था, सिर्फ़ और सिर्फ़ जब सत्संग के बाद में जब वो वहाँ से गुज़रे, जो भी थे उनके गुरु, सिर्फ़ एक अंधविश्वास के कारण उनकी पैरों के नीचे की धूल को उठाने के लिए एकदम से हड़कंप मच गया, एकदम से भीड़ हो गई। एक-दूसरे के लोग ऊपर एक-दूसरे को परेशान कर रहे थे, एक-दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा अव्यवस्था हो गई। तो इसीलिए मैंने ये बात आपको इसीलिए बताई है, क्योंकि जो अभी हम बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ कई दिन से पढ़ रहे हैं, जो बाबा साहब ने बड़े ही गहन अध्ययन के बाद में इस ग्रंथ को लिखा है, क्योंकि जब आप त्रिपिटक का अध्ययन करते हैं, तो आपको ये सारी देशनाएँ उसमें मिलती है। लेकिन बाबा साहब ने बिल्कुल सागर में से जैसे मोती हम उठाते हैं, उस तरह से इस ग्रंथ को लिखा है। अब जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ का अध्ययन करता है और जिस पेज का भी अध्ययन करता है, उसी पेज से उसके जीवन का कल्याण आरंभ हो जाता है। यह कोई मात्र किताब नहीं है, यह जीवन को श्रेष्ठ बनाने का एक मार्ग है। इसको पढ़ने से, इसका अध्ययन करने से, इसको जीवन में उतारने से वाक़ई में ही हमारा जो जीवन है, वो सुंदर बन जाता है और हमें ये पता लग जाता है कि हम अपने जीवन को किस तरह से जिए, किस प्रकार से हम जीवन को जी सकते हैं। जैसे आज के हम समाज की अगर हालत देखते हैं, तो हम समाज को भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि समाज में जो भी लोग हैं, ज़्यादातर अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाएँ अपने परिवार में सुख समृद्धि के लिए ही कहीं जाती हैं। उनका ये मानना होता है कि मेरे वहाँ जाने से हो सकता है मेरा जो पति है वो शराब छोड़ दे, मेरे घर में धन आ जाए, मेरी गरीबी दूर हो जाए। इसी कारण से हमारे समाज का बहुत भारी तबका ऐसे-ऐसे सत्संगों में जाता है, ऐसी-ऐसी जगहों पर जाता है, जहाँ पे जाने से उनको कोई लाभ नहीं होता। लेकिन बस उनके मन का जो ये भ्रम है, वो ये बना रहता है कि मैं सत्संग में गई या मैं वहाँ पे गई या मैं हम वहाँ पर गए, हमारा ये लाभ हो गया, वहाँ जाने से हो गया। तो इसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण देशना है, जो सभी के जीवन के लिए है, जो महाकारुणिक बुद्ध ने हर गृहस्थ व्यक्ति के लिए बताई है कि एक जो गृहस्थ व्यक्ति है, वह सुखी कैसे हो सकता है? उसका जो जीवन है, वो सुखमय कैसे बन सकता है? आप सभी को पढ़ते भी हो और जानते भी हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि श्रद्धेय भंते जी ने बहुत बार ये बात कही है कि बुद्ध को गरीबी पसंद नहीं थी। गरीबी पसंद का मतलब ये नहीं कि बुद्ध गरीबी से नफ़रत करते थे या गरीबों से नफ़रत करते थे। गरीबी का मतलब ये है कि जो भी बुद्ध की शरण में आता है, वो भले ही गरीब है, लेकिन बुद्ध की शरण में आने के बाद में वो गरीब नहीं रहता है। इसीलिए बुद्ध कभी भी गरीबी का समर्थन नहीं करते हैं और कभी भी गरीबी का महिमा मंडन उन्होंने नहीं किया है। तो आज जो बाबा साहब द्वारा लिखित विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ है, उसका जो
चौथा भाग है और चौथा खंड है। उसमें से एक देशना है, बहुत सुंदर देशना है कि एक बार महाकारुणिक बुद्ध से अनाथ पिंडक मिलने आए, जहाँ पर महाकारुणिक बुद्ध विराजमान थे, वहीं पे अनाथ पिंडक भी आए। अनाथ पिंडक के बारे में आप सभी जानते होंगे कि अनाथ पिंडक बहुत ही उस समय का बुद्ध के समय का बहुत ही एक नगर श्रेष्ठी थे, जिन्होंने अपनी सारी धन संपदा भिक्षु संघ को, महाकारुणिक बुद्ध को अर्पित की थी। इसीलिए उनका नाम सुदत्त से अनाथ पिंडक पड़ गया था। तो वो जब महाकारुणिक बुद्ध से के पास में आए, उन्होंने बुद्ध को अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। अनाथ पिंडक के मन में कई दिनों से एक सवाल चल रहा था कि बुद्ध के शरण में आकर के जब कोई व्यक्ति गृह त्याग कर देता है, वह तो अपने दुखों से मुक्ति पा लेता है। क्यों? क्योंकि उसने गृह त्याग कर दिया, वह भिक्षु बन गया और समाज के लिए निकल पड़ा। क्योंकि उसने अपने दुखों से मुक्ति पा कर के, बंधनों से मुक्ति पा कर के वह इस ओर बढ़ गया है। लेकिन जो गृहस्थ व्यक्ति है, जो घर पे रहता है, वह अपने जीवन में कैसे सुखी हो सकता है? क्योंकि उसे तो धन भी कमाना है, उसे बच्चे भी पालने हैं, उसे बहुत सारा कार्य करना होता है। यह बात अनाथ पिंडक को के मन में बार-बार उठती थी। एक बार जब तथागत के पास में अनाथ पिंडक बैठे थे, तो अनाथ पिंडक ने तथागत से कहा कि हे तथागत, आप मुझे बताएँ कि जो एक गृहस्थ व्यक्ति है, उसका जीवन कैसे सुखमय हो सकता है? वह अपने जीवन को कैसे सुखमय बना सकता है? महाकारुणिक बुद्ध ने अनाथ पिंडक को उत्तर देते हुए कहा कि हे अनाथ पिंडक, 4 प्रकार से व्यक्ति सुखी रह सकता है। एक गृहस्थ है, ये 4 बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 4 बातें अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है, तो वह सुखी जीवन जी सकता है। पहला जो सुख है जीवन का, वह है कि धन संपदा का होना, यानी कि संपत्ति का स्वामित्व होना। अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के पास में अगर धन है, धन मतलब उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए उसके पास आजीविका का साधन है, तो वह व्यक्ति सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि एक गृहस्थ है, अपने परिश्रम से, बाहुबल से, ईमानदारी से, न्याय सकुन ढंग से जो भी वह पैसा कमाता है, जो भी वह धन कमाता है, वह यह सोचकर खुश होता है कि मैंने अपना घर चलाने के लिए इस धन को कमाया है, ईमानदारी से कमाया है, पसीना बहाकर कमाया है। तो जो धन वह ईमानदारी से पसीना बहाकर कमाता है, वो व्यक्ति जीवन में सुखी होता है। और इस बात को आप सभी भी अच्छे से समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता है, तो वह हर समय दुखी रहेगा, हर समय परेशान रहेगा, क्योंकि उसके पास में कोई काम नहीं है। काम चाहे कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, काम काम होता है। बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है, पसीना बहाता है, तो वह धन को अर्जित करता है और उस धन से वह खुशी अनुभव करता है, खुश होता है। तो ये सुखी गृहस्थ जीवन का पहला नियम है। जो दूसरा नियम है, जो धन उसने अर्जन किया है, जो धन उसने पसीना बहाकर अपने बाहुबल से, ईमानदारी से कमाया है, उस धन का वो कैसे प्रयोग करे? यानी कि उस धन को भोगने का सुख। किसी के पास धन होता है, वह उसे अच्छे से भोग भी नहीं पाता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास में धन है, तो वह उस धन को किस तरह से लगाता है, किस तरह से उसका भोग करता है। अगर कोई व्यक्ति अकुशल कर्म
करके अपने धन को लगाता है, तो वह व्यक्ति भी कभी सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि जो भी किसी के पास धन है, वह उस धन को अच्छे कर्मों में लगाए, अच्छे कार्यों में लगाए, कुशल कर्मों में लगाए, तो उसको संतुष्टि होती है कि मैंने अपने धन को अच्छे कार्यों में लगाया है। अच्छे कार्य मतलब कि जो हमारे जीवन में ज़रूरत की चीज़ें हैं, हम उस धन से उन चीज़ों को खरीदें। हमारे जीवन में जो अनुपयोगी चीज़ें हैं, उन्हें हम ना लें, जो उपयोग की चीज़ें हैं, सिर्फ़ उन्हें ही लें। और बुद्ध ने कहा है कि कुशल कर्म, अगर हम अपने अर्जित धन से कुशल कर्म करते हैं, तो भी एक व्यक्ति जो है वो सुखी हो सकता है। जैसे कुशल कर्म कौन से हैं? बुद्ध ने पहला ही बताया है कि सबसे पहला कुशल कर्म जिसके पास अगर धन है और वो दान नहीं करता है, तो उसके मन में भी मलाल रहता है। इसीलिए बुद्ध ने पहला ही कुशल कर्म बताया है कि अगर कोई व्यक्ति धन से संपन्न है, उसके पास में धन है, तो वह दान करे। और दूसरा शील, अगर हम शीलों का पालन नहीं करते हैं, तो व्यक्ति के पास अगर धन भी है, तो वह उसको बर्बाद कर देता है। जैसे आपको मालूम ही है, चाहे हम प्राणी हिंसा की बात करें, चाहे हम व्यभिचार की बात करें, चाहे हम नशे की बात करें, चाहे हम चोरी-चकारी की बात करें, इसमें पाँचों ही शील आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्रोधित होकर किसी की हत्या कर देता है, तो भी उसका धन गलत कामों में लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे की चोरी करके धन कमाता है, तो भी उसका जो धन है, वो गलत दिशा में चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास धन है, धनवान है और वो व्यभिचार करता है, वो दुराचार करता है, तो भी वह अपने धन का सही तरह से प्रयोग नहीं करता है। और अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, धनवान तो है, लेकिन वो नशा करता है, किसी भी तरह का नशा है, जैसे श्रद्धेय भंते जी की देशना में भी बहुत बार आया है, श्रद्धेय भंते जी बताते हैं कि जो भी व्यक्ति नशा करता है, उसके मकान है, गाड़ी है, घर में जो भी कीमती सामान है, वो सब बिक जाता है और वह व्यक्ति अंत में फिर गरीब हो जाता है। इसीलिए बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले कहा कि हम सबसे पहला जो सुख है, वो धन के होने का सुख है और जो दूसरा सुख है, वह धन के भोगने का सुख है, कि हम धन को किस तरह से लगाएँ। और इसमें तीसरी जो बात बुद्ध ने कही कि हमें दान करना है, शीलों का पालन करना है और तीसरा है हमें स्वयं पर भी संयम करना है। अगर स्वयं पर संयम नहीं है किसी व्यक्ति का, तो भी वह फिजूल खर्ची में धन को गवाएगा, धन लगाएगा। उसे नहीं पता कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैं एक ये बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत बार हम जाते हैं, जब फील्ड में देखते हैं कि जो महिलाएँ होती हैं, वैसे तो महिलाएँ बहुत त्यागी भी हैं, लेकिन कहीं जगह पर हम देखते हैं कि बच्चों की जब फीस की बारी आती है, तो ज़्यादातर महिलाएँ कहती हैं कि इसका पिता कमाता है, इसका पिता ही इसकी फीस भरेगा, मेरे पास नहीं है देने के लिए। और फिर जब हम देखते हैं कि वो थोड़ी देर में जब बाज़ार जाएगी, अगर उसके पास कितना भी श्रृंगार का सामान होगा, तो भी वो जो उसके पास पैसा होता है, उस पैसे में से श्रृंगार का सामान तो ले आएगी, लेकिन बच्चे की अगर फीस भरनी होगी, तो वो ये कह देगी कि नहीं, इसके पिता की ज़िम्मेदारी है, इसके पिता ही भरेंगे। तो हमें इस चीज़ को भी देखना है कि जो हमारे पास धन है, हमारे पास जो भी पैसा है, उस पैसे को हमें कौन-सी जगह पे लगाना है? क्या उससे खरीदना है? अगर मान लो आपके पास 1 दर्जन चूड़ियाँ हैं और आप सोचती हो कि मैं दूसरे सूट के साथ की चूड़ियाँ पहनूँ और आप दूसरी दर्जन खरीद लेती हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पैसे को अच्छी जगह पे नहीं लगा रही हो। इसीलिए
इसमें सिर्फ पुरुष ही दोषी नहीं है कि पुरुष ने नशा कर लिया, पैसा बर्बाद कर दिया। अगर हम समाज की एक आधी आबादी की बात करें, तो हमारी जो आधी आबादी है, वो भी कभी अंधविश्वास में पैसे को बर्बाद किया जाता है, कभी इतना-इतना श्रृंगार में पैसे को बर्बाद किया जाता है। इसीलिए अगर हम बुद्ध की इस देशना को समझ लेते हैं और इस देशना को अपने आचरण में उतार लेते हैं, तो हमारे समाज में जो पैसे की बर्बादी है, वो बच सकती है। तो इसीलिए इसमें ये 3 जो बातें हैं कि हमें कुशल कर्म कौन से हैं, दान है, शीलों का पालन है और स्वयं पर संयम है। हमें स्वयं पर संयम रखना है कि हम धन को फिजूल खर्च में ना लगाएँ। उसके बाद में बुद्ध ने कहा कि जो तीसरा सुख है, तीसरा सुख वह है कि अगर कोई व्यक्ति ऋण से मुक्त है, किसी को किसी का कर्जा नहीं देना है, तो वह व्यक्ति भी सुखी है। उसका गृहस्थ जीवन भी बड़ा सुखमय बीतता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी को किसी का कर्जा देना हो, कोई किसी का कर्जदार हो, तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। वह अच्छे से सो नहीं पाता है, वह अच्छे से खा भी नहीं पाता है, वह हर समय परेशानी में रहता है कि मुझे फलाँ व्यक्ति के पैसे देने हैं, मुझे फलाँ व्यक्ति का कर्जा देना है और वो कर्जा कोई हम अच्छे कार्य के लिए नहीं लेते हैं। हम कर्जा जो हमारी परंपराएँ सदियों से बनाई गई है और हम लोगों पे लादी गई है, उन परंपराओं का वहन करने के लिए, उन परंपराओं को निभाने के लिए ही हम कर्जा लेते हैं। जैसे 3 बहुत बड़ी-बड़ी परंपराएँ हैं, जिन पे धम्मभूमि काम भी कर रही है, जिनको तोड़ने का प्रयास भी कर रही है। जैसे जो सबसे बड़ी जो रूढ़िवादी परंपरा है, जैसे जन्म भोज की परंपरा है, कि अगर कोई बच्चा जब दुनिया में आता है, तो उसके आने की खुशी में घर के लोग भोज करते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं, दावत देते हैं और पता नहीं क्या-क्या परंपराएँ बच्चे के आने से करते हैं। जो दूसरी परंपरा है, वो है शादी की परंपरा, यानी कि विवाह भोज, कि जब विवाह किया जाता है, तो बहुत सारी ऐसी परंपराएँ हैं, जो निरर्थक है, जो शादी में निभाई जाती है। 1-1 लाख रुपए का तो लोग बैंड करते हैं, जो सिर्फ़ 1 घंटे के लिए आता है और पूरी ज़िंदगी फिर उस व्यक्ति का बैंड बजाकर चला जाता है। तो इसीलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने धन को कहाँ लगाना है। और तीसरी जो बड़ी समस्या है मृत्यु भोज की समस्या। तो ये 3 जो परंपराएँ हैं, अगर हमारा समाज इन 3 समस्याओं को, इन 3 परंपराओं को छोड़ देता है, जन्म भोज नहीं करेगा, मृत्यु भोज नहीं करेगा, विवाह पर ज़्यादा खर्च नहीं करेगा, तो हमें लगता है कि जो बुद्ध ने ये बातें बताई हैं कि ऋण मुक्त, कि हमें ऋण मुक्त होना है। अगर हम कर्ज ही नहीं लेंगे, तो परेशानी ही नहीं होगी। क्योंकि व्यक्ति किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए कर्ज नहीं लेता है। अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो कोई ही है जो हज़ारों में 1 है, 100 में 1 है, जो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कर्ज ले लेता है। अन्यथा तो सामान्य सी जो भी शिक्षा है, वो हम अपने मेहनत की कमाई से करवा सकते हैं। और भी बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो बच्चों को शिक्षा दिलवा सकती है। लेकिन जो ये रूढ़िवादी परंपराएँ हैं, इनको निभाने के लिए व्यक्ति मजबूर हो जाता है और व्यक्ति कर्ज ले लेता है और कर्ज में डूब जाता है, तो फिर उसके जीवन का सुख चला जाता है। और फिर एक ऐसी बात होती है कि घर में जो भी महिला है या पुरुष है, फिर वो अंधविश्वास की हाँ जी, तो जो तीसरा सुख मैंने बताया है कि जो बुद्ध ने कहा कि तीसरा सुख वही है व्यक्ति के लिए कि जब व्यक्ति ऋण मुक्त होता है, उसे किसी का कर्ज नहीं देना होता है। चौथा सुख है दोष मुक्त होने का, कि व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला दोष होता है मानसिक यानी कि मन का दोष, दूसरा है शारीरिक दोष और तीसरा है वाणी का दोष। अगर कोई भी व्यक्ति मन से, वचन से, वाणी से दूसरों के लिए बुरा बोलता है, बुरा सोचता है, बुरा करता है, तो वह व्यक्ति भी
हर समय दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि वह सोचता तो दूसरों के लिए है। उदाहरण के लिए हमारे मन में किसी के प्रति भी बुरा भाव पैदा हुआ। हम सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। सोच हम रहे हैं और हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उसे तो मालूम भी नहीं है कि हम उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं। इसीलिए जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, उसके ऊपर तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन हम सोच रहे हैं, हमारे मन में हम सोच रहे हैं, तो हम दुखी हो जाएँगे। हम कहेंगे कि हम तो सुबह से टेंशन में हैं, उसकी वजह से हम टेंशन में हैं, उसके कारण हम टेंशन में रहते हैं। वही हमारी टेंशन का कारण है, वही हमारे बुरे सोचने का कारण है। ये सब हम सोचते हैं, लेकिन हम दूसरों पर ढाल देते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, वो ये है कि हमारा मन बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध की भावना नहीं होनी चाहिए। जब हमारे मन के अंदर से ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध की भावना निकल जाएगी, तो हमारे मन के अंदर करुणा और मैत्री का संचार होगा। तब हमें ये नहीं लगेगा कि उसकी वजह से हम परेशान हैं। तो ये मन का जो दोष है, हमें मन के दोष को दूर करना है। अगर हम मन के दोष को दूर कर पाए, तो हम सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। दूसरा है शरीर का दोष। शरीर का दोष कैसे होता है कि अगर आप मन में बुरा सोच रहे हैं, तो आप शरीर से भी बुरा करेंगे। आपके हाथ-पैर चलेंगे, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाता है जिसके बारे में आप बुरा सोच रहे हो सकता है आपका हाथ भी उस पे उठ जाए, हो सकता है आप अपने मन में अगर बुरी भावना है, तो आप अपने शरीर से चोरी भी कर सकते हो। अगर आपके मन में बुरे विचार चल रहे हैं, तो आप व्यभिचार भी कर सकते हो। तो इसीलिए मन का जो कनेक्शन है, वो शरीर से जुड़ा हुआ है। अगर मन में अच्छे विचार हैं, तो हमारा शरीर भी अच्छा ही कार्य करेगा। अगर मन में बुरे विचार हैं, तो हमारा जो शरीर है, वो भी बुरे ही कार्य करेगा। यानी कि हमारा शरीर भी फिर दोषी हो जाएगा। तीसरा है कि हम वाणी का दोष। बुद्ध ने कहा है कि वाणी का दोष भी हमें नहीं करना है। वाणी का दोष कैसे? कि अगर कोई व्यक्ति किसी को बुरा बोलता है, गाली देता है या किसी के प्रति हर समय क्रोधित होकर बोलता है, तो वह उसकी वाणी का दोष है। तो बुद्ध ने इन तीनों दोषों को कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति दोष मुक्त है, ये 3 दोष उसके अंदर नहीं है, तो वह भी सुखी है। उसका जीवन भी सुखी है, उसका गृहस्थ जीवन भी सुखी है। अभी आप लोग ज़्यादातर सभी जानते हैं इन बातों को। ये सारी नॉर्मल बातें हैं, सभी को मालूम है कि बुद्ध ने जो ये 4 बातें बताई कि पहला है कि सबके घर में धन होना ज़रूरी है, धन होने के लिए कमाना ज़रूरी है। दूसरा है उस धन को भोगना कैसे है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तीसरा है कि हमें कर्ज मुक्त नहीं होना है, हमें कर्ज मुक्त होना है, कर्ज नहीं लेना है, यानी कि ऋणी नहीं रहना है किसी का। और चौथा है कि हमें दोष मुक्त रहना है। अगर ये सारी बातें एक व्यक्ति के जीवन में उतर जाए और कोई सभी इस इन बातों को मानने लग जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का भी दुःख होगा और कोई भी अपने दुःख को दूर करने के लिए किसी सत्संग में जाए या किसी बाबा के पास जाए या किसी और जगह पर जाए, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी बातें अभी हमने देखी हैं, पढ़ी हैं और सुनी हैं, उसमें कहीं भी ये बात नहीं आई है कि आपको ये काम दूसरे से करवाने हैं या दूसरे के पास जाने से हो जाएँगे। ये काम प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही करने हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही यह संकल्प लेना है कि उसे गरीब नहीं रहना है। प्रत्येक व्यक्ति को खुद ही यह संकल्प लेना है कि उसे अपने धन को व्यर्थ में नहीं गँवाना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है, अकुशल कर्म नहीं करने हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में ही ये संकल्प लेना है कि उसे किसी का कर्ज़दार नहीं बनना है। उसे जो महापुरुषों के द्वारा चलाया गया आंदोलन है, जो धम्मभूमि आंदोलन चला रही है,
कि हमें बौद्ध रीति से ही संस्कार करने हैं, बौद्ध रीति से ही अपने बच्चे का नामकरण करवाना है, बौद्ध रीति से ही हमें मंगल पाणी का संस्कार करना है, बौद्ध रीति से ही हमें मृत्यु संस्कार करना है। हमारे जितने भी संस्कार हैं, अगर हम बौद्ध रीति से करने लग जाएँगे, तो हम कर्ज मुक्त हो जाएँगे। ये खुद को ही संकल्प लेना है और प्रत्येक व्यक्ति को ही ये संकल्प लेना है कि मैं दोष मुक्त रहूँ। मेरे मन में, वाणी से या शरीर में किसी भी प्रकार का कोई दोष ना हो और अगर दोष हो भी जाता है, मन में भाव बुरा आ भी जाता है, तो तुरंत आप उस भाव को खत्म करो, तुरंत आप करुणा मैत्री का संचार करो। इसीलिए जो ये बुद्ध ने देशना उस समय में अनाथ पिंडक को कही, आज से 2500 वर्ष पहले अनाथ पिंडक ने ये बात महाकारुणिक बुद्ध से पूछी और महाकारुणिक बुद्ध ने अनाथ पिंडक को आज से 2500 वर्ष पहले यह देशना कह सुनाई। लेकिन आज भी अगर हम देखें, ये बात जैसे उस समय पर लागू हो रही थी, आज भी ये उतने ही प्रासंगिक है, उतने ही लागू हो रही है हर व्यक्ति पर कि आज भी अगर कोई व्यक्ति इन बातों को अपने अच्छे से मान लेता है, तो उसका जो गृहस्थ जीवन है, वो सुखमय बन जाएगा। वह अपने जीवन को सुखमय बना पाएगा। इसीलिए जो बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है, वो एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको पढ़ने से व्यक्ति के जीवन में निराशा नहीं रहती है। व्यक्ति के जीवन में उत्साह का संचार हो जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में उत्साहित हो जाता है। उसके बाद में तथागत से फिर पूछा गया कि हे तथागत, क्योंकि आप लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्यक्ति को धनार्जन ही क्यों करना चाहिए? व्यक्ति को धन अर्जित क्यों करना चाहिए? तो इस पे भी तथागत ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति पसीना बहाकर धन कमाता है, तो वह अपने धन से अपने आप को खुश करता है और अपने आप के साथ-साथ वह अपने माता-पिता को भी सुखी करता है। वह स्वयं तो सुखी है ही, अगर व्यक्ति धनवान है, व्यक्ति धन कमा रहा है, तो उसके साथ-साथ उसके माता-पिता को भी वह सुखी करता है। उसके बाद में वह अपनी जो जीवन संगनी है, बच्चे हैं, उनका जीवन भी वह सुखों से भर देता है। उनका जीवन भी वह आनंदित कर देता है। उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति धनवान है, उसने धन अर्जन किया हुआ है, तो वह अपने साथ में काम करने वालों को, अपने कर्मकारों को, जो भी उसके यहाँ काम करते हैं, उनको भी वह सुख दे सकता है, क्योंकि समय-समय पर उनकी सहायता करके और अपने सगे-संबंधियों को, अपने मित्रों को बुरे समय पर वह उनका साथ देकर उनकी सहायता कर सकता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति के पास धन का होना अति आवश्यक है। उसके बाद में कि अगर एक गृहस्थ जब धनवान होता है, तो वह भिक्षुओं को भी दान देता है। वह भिक्षु संघ को भी दान करता है, धम्म को भी दान करता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बुद्ध के समय में बहुत सारे राजे महाराजे थे, बहुत सारे नगर श्रेष्ठी थे कि जिन्होंने महाकारुणिक बुद्ध के लिए, भिक्षुओं के लिए बहुत सारे विहार बनवाए, जैसे जेतवन है, आम्रपाली का आम्र वन है, वेणु वन है। तो जितने भी विहार बने, आज भी वो विहार जब हम जाते हैं, चाहे सारनाथ में जाएँ, चाहे श्रावस्ती में जाएँ, चाहे कुशीनारा में जाएँ, आज भी वो विहार, उनके अवशेष हमें मिलते हैं। वो इसीलिए मिल पा रहे हैं, क्योंकि उस समय में भी जो भी बड़े-बड़े धनवान लोग थे, नगर श्रेष्ठी थे, राजा महाराजा थे, उन लोगों ने अपने सुखी जीवन को और ज़्यादा सुखी बनाने के लिए दान किया और भिक्षु और बुद्ध को दान करके, जैसे आप विशाखा की भी अगर हम बात करते हैं, विशाखा ने भिक्षुओं को चीवर दान किया, भोजन दान किया, विहार का दान किया, बहुत सारी ऐसी वस्तुएँ हैं जो विशाखा ने दान की। तो इसीलिए जो दान की पारमिता है, वह बहुत ऐसी पारमिता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास धन है और वह दान करता है, तो उसे
अपने सुखों में और वृद्धि होती है। उसे और ये लगता है कि जो भी भिक्षु है, जो अहंकार तथा प्रमाद से दूर रहते हैं, जो सभी बातों को धैर्य से सुनते हैं, जो संयत है, जो शांत है, जो श्रेष्ठ बनने में लगे हैं और बनाने में लगे हैं, उन भिक्षुओं को दान ज़रूर करना चाहिए। और आज के परिवेश से धम्म-भूमि द्वारा प्रत्येक जगह पर विहारों का निर्माण किया जा रहा है। प्रत्येक जगह पर धम्म-भूमि के द्वारा विहार बनवाए जा रहे हैं। जैसे हमारे पास में अभी अलीगढ़ में एक विहार है, धम्म-भूमि पलवल में विहार है, भावनगर में भी भावनगर के लोगों ने गुजरात में एक विहार का निर्माण करवाया है। अभी अलीगढ़ में भी 15 बीघा ज़मीन पर एक भव्य विहार का निर्माण होगा। तो इसीलिए जिसके पास भी धन है, वह अपने धन का अच्छे से प्रयोग कर सकता है, अपने धन को अच्छे कार्यों में लगा सकता है, ताकि सदियों तक लोग उसे याद करें और लोग उसके कुशल कर्मों को देखते हुए उससे प्रेरणा लें, ताकि वो भी कुशल कर्मों को कर सके। इसीलिए आज की जो ये देशना इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, अगर हम महाकारुणिक बुद्ध के वचनों पर विश्वास करते हैं, तो हमें कहीं भी दूसरी जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी अपनी जान गँवाने की आवश्यकता नहीं है, कि हम घर में ही बैठ कर के सुखों को पा सकते हैं। घर में ही बैठ कर के हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। इसीलिए आप सबसे भी यह निवेदन है, अनुरोध है, क्योंकि आज की जो घटना है, वो घटना बहुत ही दर्दनाक घटना है कि कुछ किसी का कोई दोष भी नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अंधविश्वास के कारण, एक अंधकार के कारण लोगों ने अपनी जान गँवाई और लोग फिर भी नहीं समझते हैं। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें लोगों को समझाना चाहिए। हमें लोगों को ये बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ के जो ये पाठ है इनको पढ़ाना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि आज से 2500 वर्ष पहले जो महाकारुणिक बुद्ध ने कहा वह एक-एक बात सत्य है और जो भी इन बातों को अपने जीवन में लाएगा, वो अपने जीवन में ज़रूर निश्चित ही सफल हो पाएगा, सुखी जीवन व्यतीत करेगा। इसीलिए बाबा साहब का हम कोटि-कोटि धन्य बहुत जो साहित्य है, बुद्ध का साहित्य है, जो त्रिपिटक साहित्य है, वह बहुत बड़ा साहित्य है और उसकी भाषा भी ज़्यादातर लोगों को बहुत कम समझ में आती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे शब्द पाली के शब्द भी हैं। इसीलिए जो बाबा साहब ने ये बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ जो लिखा है, ये सभी के लिए कल्याणकारी है। इसको आप एक बार नहीं, कई-कई बार पढ़िए और इसकी हर देशना हमारे मुखारबिन पे होनी चाहिए। जैसे बुद्ध के समय में आप लोगों को मालूम है कि भिक्षु मतलब कंठस्थ करते थे हर चीज़ को। हर चीज़ को कंठस्थ ही किया जाता था, हर देशना को कंठस्थ किया जाता था। तो आज हम भी जो बुद्ध की देशनाएँ हैं, जो बाबा साहब द्वारा यह ग्रंथ लिखा है, इसमें जो भी महत्वपूर्ण देशनाएँ हैं, उनको हम कंठस्थ करें और लोगों को बताएँ, लोगों तक ये देशनाएँ जाएँ, ताकि हम बहुत सारे लोगों का कल्याण कर सकें। मैंने आज आपको ये जो देशना बताई है, महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा ये दी गई थी। आप सभी ने इस देशना को बड़े ध्यान से सुना। आप सभी का मंगल हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। बहुत-बहुत साधुवाद।